नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से दैविक शक्तियां शॉर्ट चैनल पर स्वागत है। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की बहुत उत्सुकता है, इसके लिए भी आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम आप सभी को गंधर्व साधना के विषय में बताने वाले हैं। गंधर्व और उससे जुड़े कुछ तथ्य को आपके सामने उजागर करेंगे। पहले हम गंधर्व के विषय में कुछ तथ्य को समझते हैं। मित्रों, महाभारत में चित्रसेन का उल्लेख मिलता है। चित्रसेन गंधर्व थे। इनका कार्य देवताओं के यहाँ नाचन और गायन था। जब अर्जुन इंद्रलोक में गए थे तब उनको अप्सरा उर्वशी से भी इस विद्या को सीखने का अवसर मिला था। उर्वशी की इच्छा पूर्ति न होने पर उस अप्सरा ने इनको शाप भी दिया था। बाद में अर्जुन के अनुनय विनय पर उर्वशी ने अर्जुन के इस श्राप को एक वरदान में बदल दिया था। इस वरदान का लाभ अर्जुन ने अपने अज्ञातवास के दौरान बृहन्नला का वेश धारण कर विराट राज की पुत्री उत्तरा को शास्त्र सिखाया और सफलतापूर्वक अपने अज्ञातवास का समय काट दिया। विद्याध्ययन का यह पाठन पठन ही गंधर्व विद्या है। इस कला में निपुण लोग गंधर्व कहे जाते हैं। गंधर्व भी बहुत शक्तिशाली कहे गए हैं। इनके अंदर भी देवताओं की भांति शक्तियां रहती हैं। महाभारत में चित्रसेन गंधर्व द्वारा हस्तिनापुर के युवराज युधिष्ठिर को बंदी बनाए जाने का वर्णन भी है। उसी समय पास में ही रह रहे पारंगत होते थे और रूप बदलना, आवाज बदलना, अपने रूप का प्रभाव छोड़ना आदि। मित्रों, गंधर्व को सिद्ध करने पर व्यक्ति अपने भौतिकी और आध्यात्मिक आवश्यकताओं पूर्ण कर सकता है। इसे सिद्ध करने पर साधक अपने आध्यात्मिक शक्ति को और बढ़ाने के लिए इससे सहायता ले सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यह साधक का मार्गदर्शन भी करती हैं। इसके सिद्ध होने पर व्यक्ति के जीवन में जितने भी समस्या होता है, गंधर्व उसे धीरे धीरे समाप्त कर देता है। घर परिवार में सभी का संबंध नियमानुसार स्थापित कर देता है। घर में आए परेशानी को भी समाप्त करने में सक्षम है। शादी में आ रहे रुकावट भी यह दूर कर साधक को बहुत ही सुंदर अप्सरा के समान लड़की से विवाह करने का अवसर प्रदान करता है। अगर साधक इस साधना का गलत प्रयोग करता है तो उसको नरक का भोग भोगना पड़ता है, क्योंकि गंधर्व सात्विक शक्तियों से पूर्ण धर्म के लिए कार्य करता है। इसके विपरीत प्रयोग साधक को नुकसान पहुंचता है। मित्रों, यह साधना खासकर उन लोगों के लिए जिनके विवाह में रुकावट आ रही है या फिर वे एक सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता है जो सभी प्रकार से स्त्री तत्व से पूर्ण हो। लेकिन इस साधना को करने से जीवन के सभी समस्याओं का निदान हो जाता है और गंधर्व का विशेष कृपा होता है। मित्रों, यह साधना अत्यंत पुरानी व और सिद्ध साधना है। मानव हित के लिए इस साधना को विधि विधान से प्रस्तुत कर रहा हूं। कन्या को वर प्राप्ति करने में यह सिद्धि रामबाण है। योग्य स्त्री सिद्ध करके इस साधना से हमेशा के लिए अपने प्रेमी को पति रूप में वरण कर लेती है और आजीवन प्रेम विवाह बना रहता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रही हैं या उनके विवाह में कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो ऐसे साधक को इस साधना को करना चाहिए। सबसे पहले गंधर्व दीक्षा ग्रहण करके यह साधना किसी भी पूर्णिमा से शुरू करे। इसके लिए साधक को लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। इसमें लाल चंदन की माला का उपयोग अधिक फलदायक है। इस साधना में लाल आसन का उपयोग करना चाहिए। साधना के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए और बंद आंखों से 10 माला मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र जाप को रात्रि 10 बजे से शुरू करना चाहिए। माला दाहिने हाथ के अंगूठे और मध्यमा उंगली से जप करना चाहिए। साधना के लिए आप किसी शांत कमरे का चयन करें जिसमें कोई आता नहीं हो। अपने सामने कांसे की थाली में भगवान शिव का फोटो अथवा गंधर्व देव का फोटो स्थापित करें।
देशी घी का दिया, धूपबत्ती, लाल गुलाब के फूल, मौसमी फल, मावे की मिठाई रखे। अब जो साधक साधना कर रहा है वो अपने सामने तांबे के कलश से जल लेकर दाहिने हाथ में शरीर पवित्रीकरण करे, सामग्री पवित्रीकरण करे, नैऋत्य दिशा में वास्तु दोष पूजन करे, एक माला गुरु मंत्र का जाप करे, गुरु पूजन, गणेश पूजन, विष्णु पूजन करे, सुरक्षा मंत्र करके संकल्प ले जिसके लिए आप साधना कर रहे हैं। गंधर्व देव पूजन करे तथा दोनों हाथ जोड़कर ध्यान मंत्र बोले, फिर 10 माला मूल मंत्र का जप करे। जप के बाद सो जाए और सुबह को फल, मिठाई, फूल मंदिर या पीपल या बहते दरिया में रख दे, लौटे का जल पीपल या तुलसी पर चढ़ा दे। रोज ऐसे ही कार्य करना है। यह साधना 11 दिन तक चलेगा। 11वें दिन उत्तर दिशा में आम की लकड़ी से 1000 आहुति गुगुल बिल्वपत्र घी से हवन करे। इसके बाद उसी दिन 100 मंत्रों से तर्पण करे। इसमें एक थाली में 1 लीटर कच्चे दूध को डालकर उसमें थोड़ी चीनी, जल, दुर्बा घास, शहद डाले। दोनों हाथों से थाली में से दूध को अंजुली में भरकर अपने मुंह तक ऊपर उठाए और मंत्र बोले। इसमें मंत्र के अंतिम शब्द में स्वाहा की जगह तर्पयामी कहे और दूध भरी अंजुली थाली में गिरा दे। पुनः ऐसी ही क्रिया करे। अब मार्जन के लिए दुर्बा घास ले और दूध मिश्रित जल में डुबोकर दाहिने हाथ से अपने सिर पर छिड़के, उसके बाद पूरे शरीर पर यह क्रिया 10 बार करे और तर्पयामी की जगह मार्जयामी कहे। इसके बाद एक ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा दे। मंत्र सिद्धि पाठ पूर्ण होकर देव कृपा से आपके जीवन के सभी समस्याओं का निदान होगा। गंधर्वराज देव ध्यान मंत्र इस प्रकार है। कन्या वृक्ष समासीन उद्यदादित्य सनिभम अंकस्थ कन्या गंधर्व विश्वा व सुप्रभुम स्मरेत। सिद्धि मंत्र इस प्रकार है। ओम क्लीं विश्वावसु गंधर्व कन्या नाम धित्ति सुवर्णा सालंकारा कन्या देही में दे। इस प्रकार से विश्वावसु नामक गंधर्व को 7 अंजुलि जल अर्पित करके दिए गए मंत्र का जप करने से 1 माह के अंदर आपके सभी समस्या दूर होती नजर आएगी। आपका अगर शादी नहीं हो पा रहा है तो 1 माह के अंदर ही आपका विवाह होगी। धंधा रति प्रिया यक्षिणी साधना। मित्रों, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि ये यक्षिणी साधक की सारी आर्थिक तंगी को दूर कर उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। अगर ये प्रसन्न हो जाए तो साधक कुबेर की भांति जीवन जीता है, उसकी सारी समस्या समाप्त हो जाती हैं। सिद्ध होने पर यह यक्षिणी साधक को हर प्रकार से परिपूर्ण रखती हैं और हर समय उसका मार्गदर्शन भी करती हैं। यह शक्ति नकारात्मक तो नहीं होती है, लेकिन इसका गलत उपयोग साधक पर भारी पड़ सकता है। इस प्रकार की साधना निकृष्ट योनि की साधना कहलाती है। इससे आप भौतिक सुख तो भोग लेंगे, लेकिन यह मोक्ष देने में असमर्थ हैं। इससे पहले यह अवश्य सोच ले कि आपको मोक्ष चाहिए या फिर भौतिकी सुख, निर्णय आपकी हाथों में है। तो चलिए अब आपको इसको सिद्ध करने की विधि और नियम को बताते हैं। साधना विधि। मित्रों, इस साधना को किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं, जैसे शुक्रवार या सोमवार आदि दिवस से कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से इस साधना को शिवरात्रि में करना सबसे अच्छा होगा। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च दिनांक शुक्रवार को होने वाली है। यह दिन सबसे विशेष होगा। इसलिए अगर आप इस साधना को शिवरात्रि से करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप इस साधना जब शुरू करें तो यह हमेशा याद रखें कि साधना रात्रि में 10 बजे के बाद ही शुरू करनी है। अगर साधना के लिए आसन की बात करें तो सबसे उत्तम आसन कुश का ही होगा, लेकिन इसके अभाव की स्थिति में आसन के लिए पीले रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र को उपयोग में ले सकते हैं। साधना में दिशा का भी महत्व रहता है, इसलिए इस साधना में जो दिशा होगा वह उत्तर की तरफ होगा, यानी मुख उत्तर की तरफ होनी चाहिए। साधना में लगने वाली सामग्री।
हाफ मीटर वस्त्र जैसा पहने हो, एक आम की लकड़ी का बाजोट, एक ताम्र पात्र, तिल के तेल का दीपक, 4 अंगुल से छोटा शिवलिंग या फिर शिव जी का तस्वीर। भोग के लिए कोई भी मिठाई या फिर गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। इस साधना में रुद्राक्ष का माला, स्फटिक की माला या फिर मूंगा की माला का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए साधना विधि विधान को जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको स्नान करके लाल वस्त्र या पीले वस्त्र को धारण करना है। इसके बाद आपको एकांत कमरे में भूमि को स्वच्छ करके बाजोट स्थापित करना है। अब बाजोट के ऊपर एक वस्त्र को बिछाना है। जैसा वस्त्र आप पहने हैं उसी रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद बाजोट के ऊपर शिव जी का तस्वीर या शिवलिंग स्थापित करना है और एक ताम्र पात्र में हुम बीज मंत्र को लिखना है। इस मंत्र को आप कुमकुम से लिखें और इसके ऊपर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। अब इसके बाद यथासंभव गुरु पूजन तथा गणेश पूजन करें। इसके बाद शिव जी का विधिवत पूजा करें और मिष्ठान या फिर गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद आपको दीपक का पूजन करना है, जो दीपक आपने ताम्र पात्र में रखा है। इसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में कहना है कि मैं यह प्रयोग अपनी आर्थिक कष्ट मिटाने हेतु कर रहा हूँ। धंधारती प्रिया यक्षिणी मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे आर्थिक लाभ प्रदान करे। इसके बाद स्फटिक माला, रुद्राक्ष माला या मूंगा माला से जो आपके पास है उसी से ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करना है। इसके बाद आपको यक्षिणी मंत्र की कम से कम 11 माला जाप करना है और उसके बाद पुनः एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यह एक दिवसीय साधना है जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में अनेकों लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर साधक चाहे तो अधिक जाप भी कर सकता है। इससे साधक को और भी अधिक लाभ पहुंचता है। जो भी प्रसाद बचे उसे साधक स्वयं खा ले तथा अन्य सामग्री को जो किसी काम का नहीं है उसको स्वच्छ स्थान पर रख दे। इस साधना को करने बाद साधक को नित्य एक माला जाप करते रहना चाहिए। इससे जीवन में आने वाले आर्थिक परिवर्तन को आप स्वयं देख सकते हैं। जाप दीपक की ओर देखते हुए करें और दीपक का भी सामान्य पूजन करें। इस दीपक को यक्षिणी का स्वरूप मानकर पूजा करना है। अगर आप इस यक्षिणी की प्रत्यक्षी करना चाहते हैं तो आपको इस साधना की समय अवधि बढ़ना होगा। इसके लिए आपको इस साधना को लगातार 40 दिन तक करना होगा। जब आप 40 दिन तक साधना करते हैं तो यह यक्षिणी आपके साधना प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। प्रत्यक्षीकरण के लिए आपको प्रतिदिन 21 माला जाप करना है। यदि आप इस विधान को नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र गुरु चित्र की ओर देखते हुए ही जाप कर ले तो अनुकूलता मिलने लगती है। इस साधना की यही खास बात है कि इसमें ज्यादा ताम झाम नहीं है। माता जगदम्बा और भोले बाबा आपको सफलता प्रदान करे, हमारी उनसे यही विनती है। मंत्र इस प्रकार है। ओम हूं ह्रीं 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 धंधारती प्रिया यक्षिणी इहागच्छ मम दारिद्र्य नाशय नाशय सकल ऐश्वर्य देहि देहि ओम फट स्वाहा।